ओम शांति। आज 23 फरवरी 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बच्चे प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, ये काम परम पिता का ही है। परमात्मा ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। बेहद का पिता बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं, ये है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपने स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते हैं, तुम मात पिता, तो ये हो गई फैमिली। भक्त लोग तो सिर्फ गाते हैं, पर हम बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल में भगवान के हो गए और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो समझते हैं वे अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वे दिवाला मारते हैं। बाबा कहते हैं, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अर्थात हम एक पिता के बच्चे हैं। तो दूसरी तरफ कह देते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू, अर्थात वी आर ऑल फादर्स। अब भगवान कहते, सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फादर मदर की फैमिली हुई ना, जिससे सर्वव्यापी का ज्ञान गलत सिद्ध हो जाता है। परमात्मा कहते, जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, परमात्मा में सारा ज्ञान है। उसे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वह सत्य है, सत्य बोलने वाला है और सदैव अमर है। और अभी हमें अमरलोक का मालिक बनाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम सब पार्वतियां हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। घर नए से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए जाते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। अभी सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान हैं, सभी दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परमपिता परमात्मा ना सिर्फ परमपिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने ये रचना रची है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। बाबा कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं, पर महान परमात्मा तो नहीं कहते। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हो? जब पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर आत्मा को निर्लेप क्यों कहते हैं? हम ब्राह्मणों ने ही 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया है, फिर भ्रिकुटी में शिव दिखाया है। ये बेहद का खेल है। सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। सभी मनुष्य 84 जन्म नहीं लेते।
कोई तो अभी तक भी ऊपर से आते रहते हैं। बाबा कहते, तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार परमात्मा ही इस बेहद के सृष्टि नाटक का क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद ब्रह्मा विष्णु को नहीं करते, दुख में सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर, ये दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत बनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूँ ना। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे उसकी रचना भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में ही हीरे ज्वारतों के महल थे। इस समय हम ईश्वरी फैमिली के हैं, फिर देवी फैमिली के बनेंगे, सो भी संगम युग पर। अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, फिर बेहद के पिता से लेना है। दुनिया वाले तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वे कैसे यहाँ आएगा। अरे गीता में है, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान वाच, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। ये एक सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। देवताओं की महिमा में गाया जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा। इस समय है सब हिंसक, काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी सी आत्मा, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा भी है तो आत्मा परम है, सुप्रीम है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे हम बच्चे हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। दुनिया के बाकी नाटकों में तो 4 घंटे का रील होगा, पर इस सृष्टि रूपी नाटक का रील 5000 वर्ष का है। बाबा कहते, अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, परमात्मा आते ही हैं ज्ञान से सुजरा करने। सतयुग में है ही राम राज्य, परमात्मा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। फिर जब हम गिरते हैं तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे हमेशा समझो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुना रहा है। जो सुनकर महाराजा महारानी बनेंगे नहीं, जो सुनकर महाराजा महारानी बने थे अब पतित बने हैं। ये है आसुरी सृष्टि, वह है ईश्वरी सृष्टि। रावण का अर्थ कोई नहीं समझते। नर और नारी दोनों में 5 विकार है, इसलिए रावण के 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अभी हम राजाओं का राजा डबल सिरताज बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यही होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण व ब्राह्मणियाँ रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। अभी हमारा ये नया जन्म है। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर देवता। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो फिर रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वह पहले पवित्र था, जब तक कोई विनाश विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके,
सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहाँ माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। विक्रमाजीत संवत सतयुग त्रेता में है, फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है। कथाएं तो बहुत हैं। मोहजीत राजा की कथा, तीजरी की कथा। मोहजीत लक्ष्मी नारायण को ही कहा जाता है। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गंवाना चाहिए। इसको कहा जाता है ड्रामा का मंथन करना। हमें ज्ञान का मंथन करना है, ड्रामा का नहीं। जितना समय हम सोचने स्वरूप बनते हैं, उतना दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का तो टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। आज का स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। क्योंकि जैसे सब विकारों की जड़ का मूल कारण है देह अभिमान, यदि देह अभिमान को समाप्त कर देंगे तो हर एक विकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वह धीरे धीरे स्वतः ही निकलते जाएंगे। इसी तरह यदि हम सभी खजानों से भरपूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुशी के खजाने की भरपूरता चाहिए। खुशी स्वतः ही अन्य खजानों को भी अपने साथ लाने में सक्षम है, शक्ति प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। ओम शांति।